हाय, क्या आपको पता है कि चाइना में ज़्यादातर लोग भगवान में बिलीव नहीं करते और इस दुनिया में कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते। तो चलिए लोगों को एथियस्ट बनाते हैं। हाय, मैं हूँ एथियस्ट। अगर आपको एथियस्ट का मतलब नहीं पता तो एथियस्ट वो होता है जो भगवान में नहीं मानता। तो मैं भगवान में नहीं मानता और मैं आपको साबित करने की कोशिश करूँगा कि भगवान एक्चुअली है नहीं। जब मैं रिलीजियस लोगों को बोलता हूँ कि भगवान नहीं है, वो मुझे बोलते हैं कि इस दुनिया को किसी ना किसी क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया। क्रिएटर मतलब जो बनाता है। दुनिया अपने आप से प्रकट नहीं हो सकता या दुनिया अपने आप से नहीं बन सकती, तो मतलब इस दुनिया को भगवान ने बनाया, ऐसा लोग कहते हैं। जिस तरह कोई भी चीज़ हो, जैसे ये मोबाइल फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या ये माइक जिससे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी न किसी आदमी ने बनाया है, किसी न किसी चीज़ ने इस चीज़ को बनाया है। तो अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो भगवान आया कहाँ से? भगवान को किसने बनाया? तो फिर ये लोग बोलते हैं मुझे कि भगवान को बनाना या भगवान को क्रिएट करना, मतलब भगवान मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटर। क्रिएटर मतलब जो बनाता है, ठीक है। तो भगवान जैसी चीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं। भगवान हमेशा से है। भगवान को कोई शुरू नहीं है, कोई अंत नहीं है, स्टार्ट नहीं है, एंड नहीं है। भगवान को किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं, भगवान को बनाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये लोगों का आर्ग्यूमेंट है। अगर भगवान को किसी ने बनाया नहीं है या भगवान को किसी क्रिएटर का ज़रूरत नहीं है, तो भगवान प्रकट कैसे हुआ? भगवान एग्जिस्टेंस में आया कैसा? भगवान एग्जिस्ट कैसे करता है? अभी इस बात को अगर मैं सोचूं तो मुझे समझने में बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि मेरा दिमाग उस लेवल का समझ तक पहुंचता नहीं है। इंसान का दिमाग का पावर जो है, इंसान का दिमाग जो होता है वो लिमिटेड सोचता है, मतलब पावर लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। मतलब जिस लेवल पे मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान जिस लेवल पे है, भगवान का एग्जिस्टेंस, भगवान आया कहाँ से, उस चीज़ को समझने के लिए, उस लेवल के एग्जिस्टेंस तक पहुँचने के लिए, उस लेवल की सोच तक पहुँचने के लिए मेरा दिमाग वहाँ तक पहुँच नहीं रहा। लोग बोलते हैं कि अगर हमारा दिमाग उस लेवल की एग्जिस्टेंस तक नहीं पहुँच रहा है तो ये मान के चलना है कि भगवान है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हमारा, जैसे लोग ही कह रहे हैं कि हमारा दिमाग अगर भगवान के एग्जिस्टेंस को समझ नहीं सकता, तो हमें कैसे समझ में आया कि भगवान है? और भगवान को भगवान इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि भगवान को किसी क्रिएटर का ज़रूरत नहीं है। तो वो क्रिएटर एग्जिस्टेंस में आया कैसा? एग्जिस्टेंस नाम का चीज़, एग्जिस्टेंस मतलब जो चीज़ है। एग्जिस्टेंस मतलब अभी मैं इस दुनिया में हूँ, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ये मोबाइल जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ये माइक जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ये रूम जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये दुनिया में है। वैसे भगवान है, भगवान एग्जिस्ट करता है। तो वो भगवान एग्जिस्टेंस में आया कैसे? मतलब एग्जिस्टेंस में आया कैसे? समझो अभी इस वक्त दुनिया नहीं है, मैं नहीं हूँ, आप नहीं हैं, लोग नहीं हैं, पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, स्टार्स नहीं है, सन नहीं है, मून नहीं है, सूर्य नहीं है, बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो एक्चुअल में है क्या? कुछ नहीं। तो उस चीज़ को आप इमेजिन करने की कोशिश करो, कल्पना करो। तो उस स्थिति में भगवान आया कहाँ से? ये बात मैं भी साबित नहीं कर पा रहा हूँ कि भगवान नहीं है, और साइंस भी इस बात का तलाश कर रहा है कि क्रिएटर है या नहीं, इस दुनिया को किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है या नहीं। थियरीज है, जैसे बिग बैंग थियरी है, एवोल्यूशन थियरी है। थियरी क्या होता है? थियरी एक एक्सप्लेनेशन होता है ऑफ व्हाट हैज़ पॉसिबली हैपेंड। मतलब अभी इंसान पैदा कैसा हुआ, तो हम टाइम मशीन में जाके 10,000 या एक करोड़ साल पहले जाके वहाँ पे देख नहीं सकते कि इंसान एक्चुअल में पैदा कैसे हुआ था और आया कहाँ से। हम थियरी निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन सबूत ढूंढते हम इधर रिसर्च करके, कुदरत को पढ़ के, नेचर को स्टडी करके
हम सबूत ढूंढते हैं कि इंसान एक्चुअल में आया कैसे होगा। थियरी बनाया है एवोल्यूशन, जैसे अभी बोला गया है कि मंकीज बंदर डेवलप हो के इवॉल्व, जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब बंदर और डेवलप हो के, जैसे पहले अभी गाड़ी, पहले इंसान ने क्या बनाया, बैलगाड़ी। फिर बैलगाड़ी के बाद एक बैलगाड़ी को मोटर लगाया, फिर उसमें से बैल को निकाला, या एनिमल्स जो यूज़ करते थे, जानवर जो यूज़ करते थे गाड़ी में, तो उसको निकाला। पहले घोड़े इस्तेमाल करते थे, तो घोड़ों को निकाला और उसमें एक मोटर लगाया, और जिसको बोलते हैं कार। तो कार पहले कैसे थे, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि कार कैसे होते थे पहले। तो तब से लेके अब तक कार इवॉल्व हो के डेवलप हो के मॉडर्न हो गया है, और फ्यूल एफिशिएंट हो गया है, सुपर कार हो गया है, प्लस और भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर भी है, प्लेन है। तो कार पहले से लेके अब तक 100 साल पहले कार कैसा था, इवॉल्व हो के डेवलप हो के अभी इलेक्ट्रिक कार्स हो गए। और एक एग्जांपल है फ़ोन्स। पहले लोग लैंडलाइन यूज़ करते थे। लैंडलाइन मतलब जो वायर का फ़ोन डायल करना पड़ता था ऐसे, या बटन्स पे डायल करना पड़ता था। अभी उसके बाद क्या आया, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स, वो नोकिया, फिर वो फ़ोन, फिर ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर फ़ोन आ गया, फिर उसके बाद टच स्क्रीन आ गया, फिर स्मार्टफोन आ गया, फिर फ़ोन विद कैमरा आ गया, फिर सेल्फी कैमरा, फिर डबल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा वगैरह वगैरह। तो अभी बहुत एडवांस हो गया है फ़ोन। तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। पहले लैंडलाइन से शुरू हो गया था, फिर इवॉल्व हो के अभी पूरा स्मार्टफोन बन गया। उसी तरह ह्यूमन का ये एवोल्यूशन था। एज पर द थियरी, जितना भी कुदरत को स्टडी करके उन्हें सबूत मिला, साइंटिस्ट को ये पता चला कि इंसान बंदरों से डेवलप हो के इंसान के रूप में और स्मार्ट और एफिशिएंट हो गए, बंदर से लेके इंसान तक, वो एवोल्यूशन पीरियड उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो आपको थियरी का मतलब समझ में आया होगा। तो रहा सवाल भगवान का। साइंस ने एक थियरी बनाया है जो एक्सप्लेन करता है कि यह दुनिया एग्जिस्टेंस में आया कैसा। उस थियरी का नाम है बिग बैंग थियरी। ये बात साबित हुआ ही नहीं है कि भगवान है या नहीं है, तो फिर हम कैसे मान के ले कि भगवान है। कोई तो है जिसने ये दुनिया को बनाया हुआ है। जो भी एंटिटी है जिसने ये दुनिया को बनाया है, वो एंटिटी एग्जिस्टेंस में आया कैसे। साइंस भी इस बात को प्रूव नहीं कर पा रही है कि भगवान नहीं है। मुझे लगता है कि जो चीज़ प्रूव नहीं है उस चीज़ को ना बिलीव किया तो ये अच्छा है। एग्जाम्पल दो, भूतों का एग्जिस्टेंस, गोस्ट जो हम कहते हैं इंग्लिश में, भूतों का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं किया है किसी ने, तो कैसे मान के चले कि भूत है। कुछ लोग कहते हैं कि भूत है, कुछ लोग कहते हैं कि भूत नहीं है। आत्मा, कुछ लोग कहते हैं आत्मा है। तो बेस्ट यही होगा कि भूत में ना मानना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज मैंने भगवान को नहीं देखा इसका मतलब भगवान नहीं है, ऐसे नहीं कह रहा मैं। बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो हमें महसूस होता है पर वो दिखता नहीं है। जैसे कि हवा हमें दिखता नहीं है पर मतलब हवा है, इस बात का सबूत है। फील भी होता है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि हवा है। और इस हवा का रिसर्च करके हवा के बारे में, जैसे वेरियस एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के वेरियस लेयर्स है, और हवा में अलग अलग तरह के गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। प्रूव हुआ है कि हवा या एयर जो हम कहते हैं वो है। लेकिन भगवान का एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। साइंस ने भी प्रूव नहीं किया है और लोगों ने, किसी आदमी ने भी प्रूव नहीं किया है। तो हम नहीं मान सकते कि भगवान है। मुझे लगता है कि बेहतर इसी में होगा कि लोग उस चीज़ को माने जो प्रूव्ड है। मुझे याद आया कि एक आदमी, एक मुस्लिम था वो, जो भगवान में बहुत मानता था। मैंने ये सेम चीज़ उसे कहा कि भगवान का कोई प्रूफ नहीं है तो हम कैसे माने कि भगवान है। तो उसने मुझे बोला कि मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं मेरे माँ बाप का बेटा हूँ या नहीं। तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं मेरा माँ का बेटा हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं मेरा माँ का बेटा हूँ या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि मेरे पास सबूत है कि मैं मेरा माँ का बेटा हूँ, क्योंकि माँ वो होता है जो बच्चे को पैदा करके उसे बड़ा करती है। सिर्फ बच्चे को पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं होता। माँ बाप वो होते हैं जो बच्चा को पैदा करके अच्छी ज़िंदगी दे, खाना दे, शिक्षा दे,
घर दे और बेसिक नीड्स जो है, और मेरे माँ बाप ने मुझे वो बेसिक नीड्स दिए हैं। यही मेरे लिए प्रूफ है मैं मेरे माँ बाप का बेटा हूँ। तो अभी कोविड का दौर चल रहा है, कोविड काल, और इंडिया में दिन में 1000 के ऊपर लोग मर रहे हैं। तो इसमें भगवान कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान है ही नहीं। और जो लोग बच गए हैं हॉस्पिटल में, जिनका इलाज हुआ है, और जो लोग बच गए हैं उनको साइंस ने ही बचाया है। वैक्सीन भी साइंस ही बना रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य, मेरा एम ये है कि लोगों का अंधविश्वास को दूर करना, ये प्रूव करना कि रिलीजन को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है और रिलीजन का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा, कमेंट सेक्शन में मैंने जो कुछ भी कहा उसमें आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। फिर उस कमेंट्स का रिप्लाई मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। अगर आप एथियस्ट हो या रिलीजियस पर्सन हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको एथियज़म के बारे में बोलूँगा, तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे एक हेल्दी डिबेट कर सकता हूँ। इसको हम एक हेल्दी डिबेट बना सकते हैं। और अगर आप एथियस्ट हो और आपको लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सही है, तो मेरे वीडियोस को और इम्प्रूव करने के लिए और रिलीजियस लोगों को और बेहतर जवाब देने के लिए मैं और बेहतर क्या कह सकता हूँ वीडियो में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं अगले एथियज्म भरा वीडियो में। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।